घर में आराम से सो रहा था। तभी आसमान से एक परी किसी दानव से बचते हुए राइस्टार के घर की खिड़की से अंदर घुसती है और देखती है कि राइस्टार सो रहा है। वह उसके पास आकर जल्दी जल्दी अपनी सारी शक्तियां उसके भीतर डाल देती है। तभी वहीं राक्षस आ जाता है और राइस्टार के घर के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है। परी उड़कर घर से कहीं गायब हो जाती है। सुबह हुई तो राइस्टार उठा। उसे अपने शरीर पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी मां ने उसे स्कूल भेज दिया। रास्ते में चलते हुए उसे अचानक कोई आवाज सुनाई दी। बालवीर बालवीर, असल में उसी वक्त भाई 444 के कुछ लोग बच्चों को किडनैप कर रहे थे। तभी राइस्टार के अंदर की शक्तियां जाग उठीं। उसके कपड़े बदल गए और वह बालवीर बनकर उन बच्चों की ओर चल पड़ा। राइस्टार ने हीरो की तरह एंट्री ली और चिल्लाया, क्यों बे, खरगोशों की तरह क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को? व्हाइट 444 के आदमी डर कर भागने लगे। तभी राइस्टार ने अपनी गन निकाली और गोली चला दी। व्हाइट 444 का एक आदमी वहीं पर खत्म हो गया। एक आदमी भाग निकला और दहाड़ते हुए अपने बॉस के पास पहुंचा और बोला, भाऊ, एक लड़के ने हमारे आदमी को मार दिया। भाई 444 गुस्से में बोला, कौन है वह? अगर उसकी शक्तियां मेरे हाथ लग गईं तो सारी दुनिया मेरी होगी। शाम को जब राइस्टार स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी मां को आवाज लगाई। अंदर जाकर उसने देखा कि कुछ गुंडों ने उसकी मां के सिर पर बंदूक रख रखी थी। उन्होंने कहा, चुपचाप हमारे साथ बॉस के पास चल, नहीं तो अपनी मां को मरता हुआ देखेगा। मजबूरी में राइस्टार उन गुंडों के साथ व्हाइट 444 के पास चला गया। वहां पहुंचते ही व्हाइट 444 ने राइस्टार से उसकी अंदर की शक्तियां खींचने की कोशिश की। तभी परी आकाश से नीचे उतरती है। उस परी ने अपने हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा और तेज रोशनी के साथ व्हाइट 444 को अपने जादू से खत्म कर दिया। सब कुछ शांत हो गया। परी ने मुस्कुराते हुए राइस्टार से कहा, मुबारक हो, अब ये शक्तियां हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। तुमने अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया है। गांव था ढोलकपुर, बाहर से खुशहाल, लेकिन एक डर हर किसी के दिल में दबा था। गांव के बीच खड़ा था एक सूखा बरगद, जिसे लोग कहते थे अभिशप्त दरख्त। कहते हैं पूर्णिमा की रात के बाद उसके नीचे हमेशा एक लाश मिलती है और जिसने कातिल को देखने की कोशिश की वह भी अगली सुबह लाश बन जाता। गांव का रक्षक महाराज राइस्टा इस खामोशी को तोड़ना चाहता था। एक रात वह चुपके से पेड़ के पास जाकर छिप गया। रात के 2 बजे एक धीमी गूंज सुनाई दी। पेड़ की जड़ें कांपने लगीं और अगले ही पल पेड़ एक भयानक जीव में बदल गया। लाल आंखें, फटी फटी त्वचा और लकड़ी जैसे लंबे हाथ। वो जीव पास के घर का दरवाजा जोर से पीटने लगा। डर के मारे एक आदमी बाहर आया और एक ही वार में उसकी सांस थम गई। जीव लाश को खींचते हुए वापस पेड़ में समा गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह भीड़ के बीच रस्टा ने पेड़ से पूछा, तू कौन है? पेड़ के भीतर से टूटी फूटी आवाज आई, मैं हूं थारून साहूर। 100 साल पहले इस गांव में मेरी हत्या हुई थी। उन्होंने मुझे इसी पेड़ से उल्टा लटकाकर मार डाला, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक सच देख लिया था जिसे वह छुपाना चाहते थे। अब हर पूर्णिमा पर मैं एक इंसान को चुनकर उसकी खामोशी का हिसाब लेता हूं। राइस्टा ने कहा, तेरे गुनहगार तो मर चुके हैं, मासूमों को क्यों मार रहा है? कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज आई, अगर तुम चाहते हो मैं रुक जाऊं तो मेरी याद में एक दीप जलाओ। उस रात पूरे गांव ने दिए जलाए। धीरे धीरे पेड़ ने आग पकड़ ली और धुएं के साथ ठुन साहुर की आत्मा मुक्त हो गई। उस दिन के बाद ढोलकपुर में कभी कोई लाश नहीं मिली। लेकिन कोई उसकी कहानी भूल जाता है तो आधी रात को वही आवाज सुनाई देती, ठुम ठुम सहूर।